बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 6 सितंबर है। आप सबको और हमारा ये लाइव शो है। आई नो पिछले कुछ दिनों से लाइव शोज नहीं हुए हैं, रिकॉर्डेड शोज थे, लेकिन आज ये हमारा लाइव शो है। सबसे पहले पूरे पाकिस्तान को मेरी तरफ से, हमारे शो की तरफ से, मेरे इंस्टीट्यूशन की तरफ से, मेरे मुल्क के बच्चे बच्चे की तरफ से आप सबको यौम दिफा पाकिस्तान बहुत मुबारक हो। आप सब ने मिलकर मेरा साथ देना है और आज यौम दिफा पाकिस्तान के मौके पे हमने बहुत सारे इनामात हैं जो सिर्फ आप लोगों के लिए रखे हैं। आप जो यहाँ बैठे हैं उनके लिए और वो जो हमारे कॉलर्स हैं उनके लिए। बजाइए बजाइए। लेकिन साथ साथ हम इस नगमे से शुरू कर रहे हैं बिकॉज यू नो जब भी ये नगमा टेलीविजन पे बजता है ये मेरे बचपन की याद है और मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि हम जब नहीं रहेंगे तब भी ये नगमा गूंजेगा, क्योंकि इस नगमे में जितनी सच्चाई है पाकिस्तान के लिए उसकी अपनी एक बात है। वैसे तो तमाम ही मिली नगमे खूबसूरत होते हैं, लेकिन मेरे दिल के ये बहुत करीब है। आप सब मिलके मेरे साथ पढ़ेंगे, मेरे साथ गाएंगे इस मिली नगमे को। आज इस बात पे शुक्र है, तशक्कुर का दिन है कि हम पाकिस्तानी हैं और अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान आर्मी से, पाकिस्तान बहरिया से और पाकिस्तान फजाइया से नवाजा है। हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर, वेदर इट्स पाकिस्तान नेवी, वेदर इट्स पाकिस्तान आर्मी और वेदर इट्स पाकिस्तान फजाइया, हमें उन पे फख्र है, बजा तौर पे फख्र है। आज हमारे पास, तालियां बजाते रहिए बजाते रहिए बजाते रहिए। आज हमारे पास पाकिस्तान आर्मी की तरफ से मेजर नदीम साहब तशरीफ रखते हैं। बहुत सारी तालियां मेजर साहब के लिए। पाकिस्तान नहीं, बात ये गलत बात है, गलत बात है। इतने बड़े बड़े स्टार्स आते हैं, तुम लोग तालियां बजाते हो। ये जो हमारे रियल स्टार्स हैं इनके लिए नहीं बजेंगी क्या? जोर से। There you go, that's it, that's it. We're Pakistanis, we need to make sure कि हम अपने हीरोज को इसी तरह से, ये लोग अपनी जानों की परवाह किए बगैर, तुम आज इसलिए महफूज हो क्योंकि ये सरहदों पे होते हैं। बजाइए। All right then. लेफ्टिनेंट आयशा आसिफ फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, बहुत सारी तालियां आयशा आसिफ के लिए। एयर कमोडोर स्क्वाड्रन लीडर सायरा अमीन साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान एयरफोर्स एंड लेफ्टिनेंट शाजिया असगर फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, बहुत सारी तालियां। एंड इसी तरह बजाइए तालियां, क्योंकि अभी अभी मुझे पता चला है कि फरहान अली आगा, नाम इनका किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, पाकिस्तान का बेहतरीन सुपरस्टार है, बहुत बड़ा एक्टर है, लेकिन इनके फादर भी पाकिस्तान फजाइया से ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारी तालियां इनके लिए। सुमैया, जिनको आप होस्ट करते हुए देखते हैं और खवातीन के हुकूक की आखिरी अलमबरदार हैं ये, मुझे अभी भी पता चला कि उनके फादर जो थे वो पहले पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर थे और उसके बाद पाकिस्तान नेवी को उन्होंने ज्वाइन किया था। तो बहुत सारी तालियां सुमैया मलिक के लिए। 1 2 3 हम सब ने मिलके करना है, ठीक है जी? और जो सबसे अच्छा मेरे साथ पढ़ेगा उसको हम लोग बहुत सारा इनाम देने वाले हैं, ठीक है? किसको जीतना है यहाँ पर? 50,000 रुपए किसको जीतने हैं? तुम्हें क्या लगता है, मतलब हम लोग कौन सा शो करते हैं? ये वो वाला शो नहीं है जहां तुमको 50,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा ये बताओ, मोटर बाइक जीतनी है? किसको जीतनी है? नहीं, अगर हमारे शो में जीतोगी तो हमेशा मिलेगी। हम टेलिंग। टेलीफोन लाइंस को मैं खोल रहा हूं, आप हमें कॉल कीजिए और आज हर कॉलर को इनाम है। एवरी सिंगल कॉलर जो कॉल करेगा और यौम दिफा पाकिस्तान के बारे में बात करेगा उसको इनाम है। लेकिन साथ साथ हम सब ने मिलकर पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट द सॉन्ग, लेट्स स्टार्ट इट। अल्लाह ताला रहम करे, सुर का इधर उधर हो जाता सुर सारा। इन लोगों ने जो तालियां बजाने शुरू की हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे वो गाना चाहिए, बेबी को बेस पसंद है। लिटरली जो तालियां बज रही हैं वो मिली नगमे की तालियां नहीं है। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे हो। एनीवे, चलो यार, बाद में कर लेंगे गाना वाना, बाद में कर लेंगे। पहले तुम लोग तालियां बजा दो, इन सबसे बात करना शुरू करते हैं।
मैं पिछले कुछ दिनों बाहर रहा हूँ और मुसलसल ट्रैवलिंग रही है मेरी बहुत, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर, और अमेरिका में था, पीछे म्यूज़िक देते रही और अमेरिका में था। लेकिन एक बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि जब आप जैसी कराची की फ़ज़ाओं में आते हैं ना, अजीब पाकिस्तानियत सी छा जाती है आप पे। आपको पता चलता है लोग लाइनें बनाने से गुरेज करने लगते हैं, आपको पता चलता है जहाज़ रुकने से पहले ही वो खड़े हो जाते हैं, अपना सामान निकालने लगते हैं और एयर होस्टेस चिल्लाती रहती है, उसके बाद वो भी पीछे छोड़ देती है। वो कहती है नहीं तुम जाओ, तुम्हें जो करना है तुम वो करो। कल एक बड़े मज़े का वाक़या हुआ। मैं इमिग्रेशन की लाइन में था तो वहाँ पर एक साहब कहने लगे जी ये बिज़नेस ट्रैक की लाइन है। तो उन्होंने कहा हाँ जी बिज़नेस ट्रैक की लाइन है। तो काफ़ी सारे लोग पीछे खड़े हो गए। तो एक खान साहब थे, वो जहाँ भी हैं खुश रहें, अली भाई खुश रहना आप जहाँ पर भी हैं। उनको समझाने के लिए एक साहब आए थे। तो उन्होंने उनसे कहा खान साहब देखिए ये आपकी लाइन नहीं है, आप इधर खड़े हो जाएं। नहीं हमारा लाइन वही है जहाँ हम खड़ा हुआ है, हम यहाँ से नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। एंड वो यहाँ पर दुबई से अबू धाबी से ख़ास तौर पे शादी के लिए आए थे, चौथी शादी के लिए। I swear I'm not kidding. I am not kidding. I'm seriously not kidding. But let's talk. मेजर साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक, मेजर साहब का माइक तो खोल दीजिए। हाँ जी, कैसे सर? अल्लाह का करम। सबसे पहले तो सर आपको यौम दिफा पाकिस्तान बहुत मुबारक। आपको भी और पूरी कौम को भी बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आर्म फोर्सेस के लोग इतना ही कम बोलते हैं? हाँ वैसे कम बोलते हैं और ज़्यादा फाइट करते हैं। वो तो है सर, वो तो है। वो तो हम लोग we love you for that. We love you for that. अगर ये कुर्सी उल्टी करके रख दी जाए तो मैं नजर नहीं आऊंगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, अजीब सी। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपका ताल्लुक पाकिस्तान फ़ज़ाइया से? जी। बचपन में लड़कियों के ख्वाब होते हैं, आप इनसे पूछिए। ये कम ऐसी, अब तो खैर ज़्यादा होने लगे, लेकिन जब आपने कमीशन लिया था तो उस वक्त आपने ये सोचा था, अब उससे बचपन, आपका बचपन कैसा था? आपने सोचा था आपने पाकिस्तान फ़ज़ाइया में ही जाना? नहीं, उस टाइम एक्चुअली इंडक्शन ही नहीं होती थी इस तरह की ब्रांचेस में जिसमें मैं हूँ। मैं फ्लाइंग ब्रांच में हूँ। तो आप बाकायदा चलाती हैं? जी, मैं जहाज़ चलाती हूँ। जहाज़ चलाती हैं? जी जी, मैं फ्लायर हूँ। यहाँ से जब पेशावर ट्रक लेके जाते हैं वो भी जहाज़ ही चलाते हैं। नहीं सीरियसली, वो चलाते हैं, वो भी जहाज़ चलाते हैं। उनसे पूछो तुम काम रॉकेट चलाता है, चलाते तो वो भी हैं। बट मैम आप कौन सा जहाज़ चलाती हैं? कौन सा फाइटर प्लेन? मैं फाइटर प्लेन F7 उड़ाती रही हूँ और अब मैं VIP एयरक्राफ्ट्स पे आ गई हूँ। VIPs को हम एक एरिया से दूसरे सिटीज़ लेके जाते हैं। माशाल्लाह, वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो कैसा मुश्किल होता है, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा है आपका अब तक? मेरा तो बहुत अच्छा रहा है, बहुत थ्रिलिंग है एक्चुअली। एक डिफरेंट काम है, फ्लाई करना बिल्कुल ही एक यूनिक फीलिंग है। तो एक नॉर्मल ऑफिस वर्क जॉब से बहुत डिफरेंट है और बहुत थ्रिलिंग, बहुत एक्साइटिंग है। आयशा, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान नेवी, तो ये बताइए क्या सोचा क्या था, क्या सोच के फ़ौज में आ गई, डिसाइड कर लिया था कि मैंने फ़ौज ही में आना है? इट वाज एवर सिंस, मतलब एक चार्मिंग, नो डाउट एक यूनिफॉर्म का एक जो चार्म होता है वो बचपन से था जहन के अंदर। कुछ माहौल भी ऐसा ही पाया बचपन से, यानी आई वाज अब्रॉड इन अ नेवल फैमिली, तो आई विश्ड टू जॉइन पाकिस्तान नेवी। आपने क्या सोच के ज्वाइन की? मेरे फादर की भी बेच थी और मेरी अपनी भी, कि इट डिपेंड्स कि अगर हो जाता है तो इससे ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मेरे फादर वॉज लाइक, वो जब मैंने अप्लाई किया वो हो गया तो आई वॉज के पाकिस्तान में इतनी अच्छी जॉब मिलना, इतनी ज़्यादा ऐसी फ़ौज में काम करना जहाँ पे आप अपनी मुल्क की खिदमत के साथ साथ अपनी भी ग्रूमिंग कर लें, जहाँ पे औरतों को इतने मौके नहीं दिए जाते या कम है, तो उनके लिए ऐसी सर्विस में आना इट वाज मेरे लिए बहुत फ़ख्र का बाइस था। तो वो फिर मैंने इसीलिए। अच्छा, यू बोथ आर फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस, फैमिली बैकग्राउंड, उसका वही बैकग्राउंड आप लोगों का। तो डू टेल कि जब यौम 6 सितंबर आपके लिए क्या मायने रखता है? व्हेन इट कम्स 6 सितंबर जब आता है, अभी आप बता रहे थे कि आपके फादर को अब तक चीज़ें आती हैं, हालांकि इज़ बीन रिटायर्ड नाउ, लेकिन आप ऐसे लें कि यौम दिफा वो एक दिन की बात ही नहीं है ना। वो बचपन से वो जो माइंडसेट, एक सोच, एक जज्बा होता है, वो आप
घर में सुनते और देखते हुए आ रहे होते हैं कि मुल्क की बात, डिसिप्लिन की बात, सैक्रिफाइस की बात, तो उसी को लेके बड़े होते हैं। बल्कि मैं एक बात ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि मैं तो पाकिस्तान से जो लोग मोहब्बत करते हैं उसकी स्टेटमेंट को मैं रीडिफाइन करना चाहूँगा एक दफ़ा, कि अगर कोई आप किसी से पूछें कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से, और वो कहे कि मैं करता हूँ, जो भी पाकिस्तान से मोहब्बत करता हो और अगर वो अपनी आर्म फोर्सेस से, अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से मोहब्बत नहीं करे तो मैं ऐसी मोहब्बत पे शक करूँगा, क्योंकि ये दोनों साथ साथ हैं। सुमैया आपसे बात करेंगे, लेकिन मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद आपने कहीं नहीं जाना है। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इट्स गुड टू बी बैक इन पाकिस्तान एंड इट्स गुड टू बी बैक, यू नो, मेरा अपना घर है, मेरी अपनी जगह है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं, पता है बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को डाउट करते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे मुल्कों की मिसालें देते हैं। हमें बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन ये मुल्क इतना बुरा नहीं है कि इसको छोड़ के बाहर बस जाया जाए। यहीं काम करना है, यहीं सब कुछ बेहतर करना, क्योंकि हमारे साथ ये तमाम लोग हैं। पूरी पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आपके पीछे खड़ी, और मेरे आप जैसे लोग अगर हम मिलकर काम करेंगे तो एक दिन पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क होगा। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो भी राइट बैक। रसूल पाक ने बाहों में ले लिया होगा, अली तुम्हारी शुजाअत पे झूमते होंगे, हुसैन पाक ने इरशाद दिया होगा।
थैंक यू। मुझे याद है बचपन में मेरे स्कूल के सिलेबस में एक वैसे तो शोधा जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया, बहुत सारी दास्तानें उनकी रकम है, और पाकिस्तान टेलीविज़न की मेहरबानी कि हमने निशान हैदर नाम की सीरीज़ भी देखी। इसके बाद हमें पता चल सका कि एग्जैक्टली हमारे शोधा ने क्या किया है। लेकिन बहुत सारे लोगों से आप नावाकिफ़ हैं, जैसे स्क्वाड लीडर रफ़ीकी का नाम कम लोगों ने सुना है। पाकिस्तान फ़ज़ाइया से उनका ताल्लुक़ था। शहादत की एक ऐसी दास्तान है जिसकी नज़ीर कहीं नहीं मिलती। फिर जब आपको पता है राशिद मन्हास किसी जंग में शहीद नहीं हुए। अभी पिछले दिनों हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने एक तकरीर की थी। एज ए पाकिस्तानी, एज ह्यूमन, मुझे वो अच्छा नहीं लगा, वो बात उनकी अच्छी नहीं लगी। लेकिन पॉलिटिक्स बड़ी अजीब सी चीज़ है, मुल्कों के दरमियान दीवारों को खड़ा कर देती है और उसकी बुनियाद पर फिर दुश्मनियां सदियों चलती हैं। इमेजिन कीजिए, फैसला करने की कुव्वत किसे कहते हैं? 19-20 साल की उम्र, जब आप जहाज को नोज डाइव देंगे खुद, तो आपको पता है कि होगा क्या। अगर हम जहाज में ट्रैवल करते हैं, थोड़ा सा टर्बुलेंस आ जाता है तो हमको ऐसे लगता है जैसे पता नहीं अब जहाज अब गिरेगा, जब गिरेगा। इमेजिन करें उस शख्स की जहानत, उसकी बहादुरी, उसकी शुजाअत कि वो डिसाइड करता है कि चाहे कुछ हो जाए, मैं इस जहाज को पाकिस्तान की सरहद को पार नहीं करने दूंगा, और वो जहाज को नोज डाइव दे देते हैं। राशिद मन्हास की शहादत। मेजर तुफैल की जब बात आती है तो उनका एक मार्कतुल-आरा जुमला है जिसे हमें नहीं बताया जाता। उन्होंने कहा था कि वर्दी अपनी और कफन अपना होता है। सबकी अपनी वर्दी होती है और अपना कफन होता है। कैप्टन सरवर शहीद, आप में से अक्सर लोग नावाकिफ़ होंगे इस बात से कि शुजाअत की वो कौन सी दास्तान है जो कैप्टन सरवर ने रकम की है। हवादार लालक जान, कर्नल शेर खान, ये तो वो हैं जिन्हें निशान हैदर मिला है। लेकिन पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की तारीख, पाकिस्तान फ़ज़ाइया, पाकिस्तान बहरिया, पाकिस्तान की बर्री फ़ौज, उन्होंने शहादत की वो दास्तानें रकम की हैं, शुजाअत की वो दास्तानें रकम की हैं जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती। मुझे फ़ख्र इस बात पे है कि हमारी सरहदों पे हमारी फ़ौजें हैं जो हमारी हिफाजत करती हैं, चाहे वो हमारे मुल्क की फ़ज़ाइया हो, हमारे मुल्क की बहरिया हो, या हमारे मुल्क की आर्मी हो। और जब तक ये मौजूद हैं, मैं यहाँ सुकून से, चैन से ज़िंदगी गुजारूँगा। सो मेक श्योर कि जब भी आपको कोई डिसोल्यूशन करने की कोशिश करे, उसके सामने खड़े हो जाएं और इजाज़त मत दें किसी को इस बात की कि वो आपकी अफवाज पे कोई भी बात कह सके, को जाके उंगली उठाए। कमिंग बैक टू एग्जैक्टली 6 सितंबर के दिन, मैं पहले सुमैया से बात कर लूँ, आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये दिन 6 सितंबर का? बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़िंदगी, बचपन जो है वो सारा पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, पाकिस्तान एयर फोर्स के स्कूल में पढ़ाई की। फादर बहुत डिसिप्लिन थे, अभी भी हैं, और मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा, मेमोरीज़ बहुत अच्छी थी। हम परेड देखने जाते थे, हम लोग एयर शोज़ पे जाते थे, हम फैसिनेट होते थे इन चीज़ों से। और एक और चीज़ है कि एक सेल्फलेसनेस, कि आपने अपने आप को दूसरों के लिए कुर्बान करना है, और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारी लाइफ में हमारे फादर ने इनकलकेट की। और ये हमारी आर्म फोर्सेस में भी ये बात है, दे आर सेल्फलेस पीपल। अपनी जान जो है वो किसी के लिए दे देना कोई आसान बात नहीं है, कि बग़ैर कुछ सोचे, बग़ैर कुछ कहे जो है अपनी जान जो है वो दे दी अपने मुल्क के लिए, इस मुल्क के लोगों के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप लोग, हम लोग तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं, वी आर वेरी ग्रेटफुल। हम भी शुक्रगुजार होंगे। अगर आपने अभी थोड़ी देर के लिए खामोशी इख्तियार नहीं की तो ये लोग मेरी जान ले लेंगे। कमर्शियल ब्रेक है। अच्छा, हाँ, मेरे टाइम पे कमर्शियल ब्रेक आ जाती है। कमर्शियल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं नहीं चाहता कि मैं
इस तरह से शहीद हूँ, वैसे शहीद हो जाऊँ कोई मसला नहीं। अच्छा। लेकिन एक छोटे से ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। आपको यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक हो, कुछ कॉल लेंगे और इनाम देंगे बहुत सारे। राइट बैक। जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। जोर से तालियां बजनी चाहिए, जोर से बजनी चाहिए। There you go। पाकिस्तान का नगमा है, मिली नगमा है, और ये हमने बरसों सुना है। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, सुनने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए, हो एक ही धुन लहराए, हो पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान जीवे 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 पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। मेरे साहब, आप जब मिली नगमे सुनते हैं, आई नो यू आर एक्टिव ऑन ड्यूटी, जब आप मिली नगमे सुनते हैं तो आपका जिस तरह से हमारा दिल होता है उसी तरह से आपका भी दिल करता है, या क्या 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 फीलिंग्स क्या होती हैं? सर डेफिनेटली एक जोश सा आ जाता है और वन गेट्स मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेटेड, और बंदे का दिल करता है कि पाकिस्तान की हिफाजत के लिए वो आज ही अभी इधर से निकल जाए और जाके पाकिस्तान में जहाँ जहाँ ट्रबल्स हैं, जहाँ जहाँ मुसीबतें हैं, उनको किसी तरह से वो दूर करे, उनको रेडिकेट करे। अब से थोड़ी देर के बाद मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसी फैमिली से जो एक शहीद की फैमिली है। क्या वो शहादत की दास्तान है, वो भी आपको सुनवाएंगे, आपको बताएंगे भी, आपको दिखाएंगे भी। लेकिन मैं लाइंस ओपन कर रहा हूँ, आज यौम दिफा पाकिस्तान है, कॉल कीजिए, अपना हिस्सा डालिए, शामिल हो जाइए, और इनाम तो डेफिनेटली मिलेगा आप लोगों को, डेफिनेटली मिलेगा। अच्छा फरहान, कभी तुम्हें शौक हुआ कि तुम आर्मी में जाओ या एयरफोर्स में जाओ? हाँ, बचपन में तो बहुत बातें होती थी, लेकिन आई डोंट नो, पता नहीं शायद सर्कमस्टेंसेस होते हैं, सिचुएशन उस तरह टर्न आउट नहीं हुई, वरना सोचा था बिल्कुल अच्छा कि फोर्सेस का हिस्सा बने। अच्छा, मेरा अभी भी ये रिग्रेट है, मुझे somehow I wanted to go into the Air Force. For some reason I always loved Pakistan Air Force. वैसे तो पाकिस्तान आर्मी भी है, पाकिस्तान बहरिया भी है, but I just wanted to be a GD pilot, जनरल ड्यूटी पायलट जो था, मैं वो बनना चाहता था। एंड somehow टर्न्स ऑफ इवेंट या कुछ इस तरह से हुआ कि मैं नहीं बन सका वो जो मैं बनना चाहता था। लेकिन अब जब कभी मैं आप लोगों को देखता हूँ फाइटर तैयारे उड़ाते हुए या पाकिस्तान फ़ज़ाई के बारे में कोई न्यूज़ होती है, तो ऑटोमेटिकली मेरा दिल बहुत खुश होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत फ़ख्र होता है इस बात पे कि आप लोग हमारी सरहदों की हिफाजत करते हैं। आपको पता है 7 सितंबर का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? हाँ जी, 7 सितंबर का दिन क्यों इम्पोर्टेंट है? 7 सितंबर का दिन कौन सा होता है? 6 सितंबर तो यौम दिफा पाकिस्तान है। चलो बताओ 7 सितंबर क्या है? किसने कहा यौम फ़ज़ाइया? आपने कहा? इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइए। और मतलब पता नहीं, आई गेस मैं अपनी ट्रू फीलिंग्स जो हैं शायद वो बयान भी नहीं कर पाऊँ। सिर्फ फ़ज़ाइया के लिए नहीं, आर्मी के लिए भी, बहरिया के लिए भी। मैं पाकिस्तान नेवी स्कूल से पढ़ा हूँ, तो मेरी हमेशा से वाबस्तगी जो रही है वो आर्म्ड फोर्सेस के साथ रही, हमेशा से रही।
आपको क्या लगता है इस वक्त पाकिस्तान की जितनी ट्रबल्स हैं, जितनी मुश्किलात हैं, आवाम से आप क्या चाहते हैं? कौन सी अंडरस्टैंडिंग आपको आवाम की तरफ से चाहिए? देखें, एक तो लोगों की सपोर्ट के बगैर कोई भी फोर्स कुछ भी नहीं कर सकती। जब तक आपकी आवाम की सपोर्ट आपकी फ़ौज के लिए नहीं होगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। आपने देखा 1965 में जब आपकी पूरी कौम आपकी बैक पे खड़ी हुई थी तो हमने अपने से 3-4 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन को ऐसे गिराया कि मुंह तोड़ जवाब दिया। इसी तरीके से अगर अब जो हमारी ट्रबल्स हैं, अब तो काफ़ी हद तक कौम हमारे साथ हो चुकी है, हमारी सपोर्ट में है, तो जब तक कौम की एक मोटिवेशन रहती है अपनी फ़ौज में, अगर आपकी कौम आपके साथ हो। तो हमको फिर दोबारा ब्रेक पे जाना, तो वापस क्यों आए थे? सीरियसली जी प्लीज़ बताइए। हम सॉरी, थोड़ा सा ज़रा इनका ले लें हम, फिर उसके बाद। तो कौम का बैक पे होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली फ़ौज की मोटिवेशन के लिए। किसी भी, क्योंकि कोई भी काम, कोई भी आउटस्टैंडिंग काम आप मोटिवेशन के बगैर कर ही नहीं सकते, पैशन के बगैर नहीं कर सकते। तो इसलिए उस मोटिवेशन के लिए आपकी कौम का सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जब हम आएंगे तो आयशा से बात करेंगे, शाज़े से बात करेंगे, एंड देन ऑफ कोर्स इंतज़ार कीजिएगा। मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एक शहीद की फैमिली से। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। ये आवाज़ बढ़ाइएगा मेरी, और इन लोगों की भी आवाज़ बढ़ा दें। ये गाना हम सब ने साथ मिलके करना है यौम दिफा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान, there you go, सब ने मिलके करना है। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लिए करना है, पाकिस्तान आर्मी के लिए करना है, पाकिस्तान फजाइया के लिए करना है, और पाकिस्तान बहरिया के लिए करना है। क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस हैं तो हम हैं। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस पाकिस्तान की शान है। आप सबको यौम दिफा पाकिस्तान मुबारक हो। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे तेरी आबरू है, इससे मेरी आबरू। इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है। तो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। सारी दुनिया घूम के आ जाए, एंड में यही मट्टी दुनिया की सबसे अजीज तरीन मट्टी है, यही मुल्क दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, और यहाँ के लोग आपके अपने हैं। यहाँ आपको जज कोई नहीं करता। यहाँ कराची से खैबर तक आपकी स्किन का रंग कोई भी हो, आप कोई भी ज़बान बोलते हो, लेकिन याद रखो जब पाकिस्तान का नाम आता है तो हम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हज़रत इक़बाल के ख्वाबों की ये ताबीर है।
ये मेरे कायद की जीती जागती तस्वीर है, हजरत इकबाल के ख्वाबों की ये ताबीर है। ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है, ये वतन प्यारा वतन सरमाए ईमान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है। इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान, ओ इस पे दिल कुर्बान, इस पे पाकिस्तान। बहुत लाइवली है ना? बहुत बहुत मजा आया। अल्लाह वैसे आपको बहुत हमारे पास 3 शोधा की फैमिलीज भी हैं, हम उनको भी बुलाएंगे और उनसे भी बातचीत करेंगे। आपकी टेलीफोन कॉल्स हैं, मैं उसको भी ओपन करता हूँ। लेकिन मज़ा आ गया ना? हाँ, अभी जब ब्रेक के अंदर हम लोग करेंगे बेबी को बेस पसंद है। आई एम जस्ट किडिंग प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। नहीं, बेबी आज ना बेबी है ना बेस है, कुछ भी नहीं है आज। देयर इज़ नो बेबी, देयर इज़ नो बेस। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये मिली नगमे अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं, नए मिली नगमों ने जगह ले लिए, लेकिन इनकी अपनी बात है, पुराने मिली नगमों की अपनी बात है। फरहान, तुमने और मैंने तो ये सुने हैं, बहुत सुने हैं और खूबसूरत भी लगते हैं इसी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। और आप जब कह रहे थे मुझे इनकी बात बड़ी अच्छी लगी। आप वो गाने का पूछ रहे थे ना कि आप सुनते हैं आपको कैसा लगता है। हाँ, जिस तरह की ज़िंदगी मेरे साथ गुजार रहे हैं और जो हमारी बाकी लेडीज़ हैं माशाल्लाह आर्म फोर्सेस की, तो मैं समझता हूँ कि सिर्फ गाने से मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं है। हर दिन आपका मोटिवेशन और एक टारगेट के साथ है, गोल के साथ है। ये खूबसूरती है सबसे बड़ी। कोई बात कर रहे हैं कि यहाँ पे? नहीं, सीरियसली इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही है, फिर यहाँ पे भी बात हो रही है। चलो कोई नहीं, अल्लाह ताला आप लोगों को जज़ाए खैर दे। आमीन आमीन सुम आमीन। जी मेरे साहब, बड़ी अच्छी बात की। माइक में सर, माइक में। मैं भूल गया था कि माइक हैड में। एनीवे कि सर एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे कि बेसिकली वी बिलोंग्स टू आर्म फोर्सेस। तो हमने तो बॉर्डर को गार्ड करना है और वहाँ हमने स्वेट एंड ब्लड भी जो है वो बहाना है। लेकिन जो सिविलियंस हैं हमारे, जो सिविलियन आबादी है, दोज आर इनसाइड द पेरीमीटर ऑफ दिस बॉर्डर लाइन। तो उन्हें अपनी वो अगर ज़िंदगी नहीं दे सकते तो उन्हें अपनी लाइफ नहीं दे सकते तो अपनी ज़िंदगी दे कंट्री को। सर ने बहुत अच्छी बात की कि वो अपनी ज़िंदगी दें, वो अपनी लाइफ यहाँ स्पेंड करें और एक बहुत अच्छे करेक्टर के साथ। लेकिन सर यहाँ पर मैं कहता हूँ हमारी कौम ज़िंदगी तो देती है। अब आपको मैं सच्ची बताऊँ, पीने को प्रॉपर पानी नहीं है, रहने को प्रॉपर घर नहीं है, बिजली कम आती है, बिल ज़्यादा आता है, बच्चों की स्कूल के फीस के पैसे नहीं हैं, कुर्बानी बड़ी मुश्किल से हो पाती है। सर मुझे कहने की इजाज़त दीजिएगा। इसके बावजूद भी जब 14 अगस्त आती है, 23 मार्च आती है और पाकिस्तान की बात आती है, तो कराची से खैबर तक हर इंसान सिर्फ एक नारा लगाता है, दैट इज़ पाकिस्तान जिंदाबाद। इसमें इफ़ यू अलाउ तो मैं एक बात करूँगा सर, इफ़ यू अलाउ तो मैं एक बात कहूँगा कि ये कौम बिल्कुल जब इस तरह के इवेंट्स आते हैं तो वो खड़ी हो जाती है। इस कौम को जिस वक्त वोट का टाइम आए उस टाइम भी इसी तरह से खड़ा होना चाहिए। सर अब होने लगे, आहिस्ता आहिस्ता होने लगे। सर मेरी यंगर जनरेशन है सर, मैं अपनी जनरेशन, दिस इज द टाइम जहां वो अपने इंजन्स और लीडरशिप सेलेक्ट करते हैं। और मैं आपको तो मेजर साहब का एक और बात की तरफ इशारा है। क्या? आपने जो कहा ना कि प्रॉब्लम्स में रहते हैं, पानी बिजली नहीं है, आई एग्री विद दैट। जिन लोगों को वसाइल मिलते हैं, जिनको तालीम मिलती है, डिग्री मिलती है, तो ब्रेन ड्रेन का प्रोसेस भी होता है इस मुल्क से, वो मौक़ों के लिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मुल्क से बाहर चले जाते हैं। उस वक्त ज़िंदगी दो ना अपने टैलेंट को अपने मुल्क के लिए ही इस्तेमाल करो। सर आप देखिए सर आप देखिए सर, मैं आया हूँ ना पाकिस्तान ही आया हूँ, पाकिस्तान में रहता हूँ। हालांकि मेरे पास एक ऑप्शन है अमेरिका में रहने की, लेकिन बॉस सिंपल सी बात ये है,
बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। अच्छा, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, मैं आप सबसे भी कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं, आप दोनों तो बहुत यंग हैं, मैं सच बता रहा हूं, मुझे शायद अपनी जनरेशन से कम उम्मीद है, इतनी नहीं है जितनी आप लोगों से, बिकॉज मुझे पता है मेरी जो यंगर जनरेशन है वो पाकिस्तान को मुझसे बेहतर बनाएगी इंशाल्लाह, वो मुझसे बेहतर बनाएगी और उनके बाद आने वाली नस्लें उससे बेहतर बनाएंगी। पाकिस्तान रहने के लिए, पाकिस्तान जाने के लिए कहीं नहीं है। पाकिस्तान शैल नॉट बी डिवाइडेड अगेन। और आइंदा अगर आप लोगों का बच्चा रोए तो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा, मुझे बहुत प्रैक्टिस हो गई है इन दिनों। मैं खिला सकता हूँ बच्चे, आप गॉट अ डॉटर 8 months old, तो प्लीज़ मैं अपनी बेटी को खिलाता हूँ, तो मुझे बहुत, मैं नैनी बन सकता हूँ किसी की भी, तो प्लीज़ आप लोग मुझे दे दीजिएगा बच्चा, जिसका भी रोए मैं उसको चुप करवा सकता हूँ, प्रोवाइडेड कि वो आपका अपना बच्चा हो, किसी और का आप लोग लेके ना आए हो। जी सुमैया, क्या कह रही थी आप? मैं ये कह रही थी कि माशाल्लाह से हमारी आर्म फोर्सेस ने, एक तो होती है ना एक्सटर्नल जंग, उसके लिए हम सब यूनाइटेड हैं, मगर जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रही है उसको जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं हमारे आर्म फोर्सेस, अगर वो ना करें तो पता नहीं इस वक्त जो है हम लोग इस काबिल भी होते कि यहाँ बैठ के हम ये शो कर रहे होते। वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। मतलब हर रोज़ जो है मैं शुक्र अदा करती हूँ कि आराम से हम सो रहे हैं, और वो जो सिलसिला हो रहा है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर बलूचिस्तान में और हमारे कुछ फाटा के इलाकों में इस वक्त जो हम कराची शहर में एक्सट्रीमिज़म जो हमारे आर्म फोर्सेस जिसको बैटल कर रहे हैं, वो बहुत ही एक बहुत बड़ा काम है। अच्छा, आपके हस्बैंड जो, इफ आई मे आस्क, आपके हस्बैंड भी आर्म फोर्सेस से हैं? नहीं, सिविल में, वो सिविलियन ऑफिसर है। सिविलियन ऑफिसर जी। अच्छा, तो ये बताइए कि घर में किस किस्म का कॉम्बिनेशन है, कौन सा इक्विलिब्रियम आप लोगों ने दरियाफ्त किया हुआ है? घर में भी आप ऑफिसर होती हैं या नहीं? नहीं, हमारी सोसाइटी ऐसी है कि अब जो वाइफ है, बेशक बाहर में ऑफिसर हूँ लेकिन घर में मैं एज अ वाइफ ही हूँ, एज अ मदर ही हूँ, और उसी तरीके से रहती हूँ नॉर्मल। तो वो अपना यौम दिफा मनाते हैं? वो शायद डेली बेसिस पे मनाते हैं। सीरियसली, मतलब ये जब यौम दिफा का नाम आता है ना, स्पेशली खवातीन ऑफिसर्स का नाम आता है, तो आपकी तो अभी शादी नहीं हुई, क्या यू मैरिड इन योर? अच्छा, मैरिड। तो आप लोगों के रिस्पेक्टिव हस्बैंड्स क्या करते हैं? आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर वो इंजीनियर है, अभी तो वो बाहर होते हैं जैसे, लेकिन ही जस्ट रिसेंटली मूव्ड अब्रॉड। उससे पहले एज जो मैडम कह रही थी कि घर में वाकई हम लोग एज अ वाइफ ही माने जाते हैं। तो आपको पता ना वाइफ की पावर बहुत होती है। सर नो डाउट, है ना? पावर तो, हाँ, वो कह रही नो डाउट, पावर तो बहुत होती है, डेफिनेटली, जाहिर है पावर तो। ये तो जिनके जो रोल्स हैं वो पूरे तरीके से सर अंजाम देते हैं। जो मेरे रूल्स, मेरी जो अथॉरिटी है, लेकिन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद ज़्यादा हो अथॉरिटी से, तो मैं उसको एंजॉय करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी। मेरे हस्बैंड तो सेम नेवी में ही है और वो एविएशन में है, लेकिन ये कि डिपेंड करता है दोनों का कि किस तरह चल रहा है, दोनों साथ साथ में ही है कि। तो अगर कभी आर्ग्यूमेंट हो जाता तो कौन जीतता? कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स हस्बैंड। मैंने पहली मर्तबा हमारे किसी ऑफिसर को जरा सी गलत बयानी करते हुए देखा है। चेहरे पे लिखा है कौन जीतेगा, मैं ही जीतूंगी, बट देन कह रही है नहीं वो हस्बैंड ही जीतते हैं ऑफ कोर्स। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात शोधा की फैमिली से करवानी है। आप कहीं मत जाइएगा, एक बात याद रखिएगा, हंसी मजाक में बात निकल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान हमारा मुल्क है और इसके लिए जो लोग शहीद होते हैं हमारे लिए उनसे मोहतरम और कोई नहीं। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद,
शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरे प्यारी सज धज के हम वारी वारी जाए, आने वाली नस्लें तेरी अजमत के गुन गाए। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखें आज़ाद, हम देखें आज़ाद तुझे, हम देखें आज़ाद। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद। सोनी धरती अल्लाह रखे। बहुत बहुत शुक्रिया रोज़, थैंक यू सो वेरी मच। लेडीज़ एंड जैसे मैंने आपसे कहा था कि शुहदा की फैमिलीज़ जो हैं वो हमारे साथ हैं। जब पाकिस्तान की बात आती है और पाकिस्तान के लिए जान देने की बात आती है, तो हमारी आर्म्ड फोर्सेस दुनिया में किसी से पीछे नहीं। आज पाकिस्तान नेवी की शहीद कामरान अली की मिसेस जो हैं वो हमारे साथ डॉक्टर उज़मा तशरीफ़ रखती हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का आपका, थैंक यू सो वेरी मच। ऑफकोर्स उनके बेटे जो हैं वो भी तशरीफ़ रखते हैं, हमारे साथ हैं। शहजाद हुसैन नाइक थे पाकिस्तान आर्मी में, उनके वालिद हमारे साथ हैं खादिम हुसैन साहब। अस्सलाम वालेकुम। इनको मैं पर्सनली जानता हूँ और ये एक ऐसी शहादत है। आपको मैंने प्रोग्राम के बिगिनिंग में बताया था राशिद मनहास की शहादत के बारे में। बड़ा मुश्किल होता है एक फ़ैसला करना, और वो फ़ैसला करना जहाँ आपको पता है कि आपकी जान चली जाएगी। राशिद ने भी ये फ़ैसला किया था। 25 साल के थे। पाकिस्तान फ़ज़ाइया से उनका ताल्लुक़ है। इनके फादर शबीर साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ भैया, कैसे हैं सर? माइक में प्लीज़ आप ही से शुरू करते हैं। थोड़ा सा अगर कुछ बता दीजिए कि हुआ क्या था। आई नो ये टोल्ड दिस टू मी बिफोर, लेकिन मैं फिर भी अवाम को बताना चाहता हूँ। रिमेंबर दैट डे? याद तो होगा। या बिल्कुल, इट्स जस्ट सो विविड। बट ये कहानी एक्चुअली ये है राशिद बिनहास से राशिद अहमद तक। राशिद बिनहास का जब वाक़या पेश आया उस वक्त हम खुद फ्लाई कर रहे थे, और उस वक्त जो कॉल आई वो यही थी, मेडे मेडे मेडे, आई बीन हाईजैक्ड। सो वी जस्ट लैंडेड बैक। वी वर इन फैक्ट ऑन ए बॉम्बिंग मिशन, बट दैट वाज एन ट्रेनिंग बॉम्बिंग मिशन और सोबियानी। लैंड करने पता चला कि राशिद बिनहास हैज़ बीन हाईजैक्ड। उस रात को ड्यूटी ऑफिसर था, तो चूँकि जंगी हालात थे, मार्च एक्शन जो
उस वक्त मशरक़ी पाकिस्तान में हो चुका था, उसकी वजह से सब फ़ौजें अपनी अपनी जगह डिप्लॉयड थी, लेकिन जंग अभी तक डिक्लेयर नहीं। और ये ग़ालिबन 20 अगस्त का दिन था। 70 का वाक़या, 1971। 71, ओके। तो शाम को एज ए ड्यूटी ऑफिसर अंडरग्राउंड ऑप्स रूम में 24 घंटे की ड्यूटी होती है उस वक्त। यू कांट गो होम टिल द, जब तक दूसरा आपको आके वो रिलीव ना कर दे। तो शाम के वक्त कॉल आई एक कि मैं SHO ठट्ठा बोल रहा हूँ कि इंडियंस ने बॉम्ब गिराए हैं। बेस कमांडर गॉड ब्लेस हिज सोल बिन लतीफ़ खड़े थे पास, उन्होंने कहा कि व्हाट। सो उन्होंने ख़ुद टेलीफोन ले लिया। सो ही सेड शब्बीर गेट द हेलीकॉप्टर एयरबॉर्न। हेलीकॉप्टर को आई जस्ट क्रैक्ड। वो ज़माना वो मॉडर्न नहीं था जिस तरह से आपका है कम्युनिकेशन का। सो वी टू क्रैंक एंड गेट द हेलीकॉप्टर एयरबॉर्न। तो फिर वो बात करते रहे SHO से। मुझे जो इंस्ट्रक्शंस दी गई वो मैंने हेलीकॉप्टर के पायलट को पास ऑन कर दी। हेलीकॉप्टर पायलट जब गया ठट्टा के पास तो फिर ऑफ कोर्स ही लिफ्टेड अप और बताया कि यस ये जहाज़ वही है। इंडियन बॉम्ब्स नहीं थे, वो ड्रॉप टैंक्स थे जहाज़ के, जिनकी मुशाहबत थी बिल्कुल बम की तरह से। अच्छा। तो उसको गैर दानिस्ता तौर पर उन्होंने बम का हवाला दिया। खैर दोनों बॉडी आ गई। आई वॉज ऑन द टामेक। 4 आदमी थे सिर्फ, बेस कमांडर, OC फ्लाइंग, माई सेल्फ एज ए ड्यूटी ऑफिसर। रिसीव किया हेलीकॉप्टर से, एम्बुलेंस आ गई थी। बॉडी वॉज शिफ्टेड इन टू द एम्बुलेंस ऑफ बोथ द इंस्ट्रक्टर फ्लाइट वन मतीउर रहमान और राशिद मिन्हास। सो एज ए military traditions, we just saluted the body, put in there, they walked away. It was very depressive mood, obviously, because you lost a youngster, 25 साला जवान, और अब सब जब चले गए, हेलीकॉप्टर लिफ्ट ऑफ करके अपने एरिया में चला गया। तो आई वॉकड, मसरूर का टामेक बहुत बड़ा है। It's the largest, I think, in the country and maybe in Asia. So I walked it down. उस वक्त मगरिब की अजान हुई। So I threw my shoes और fortunately उस वक्त एक जहाज़ खड़ा था, B-57 बॉम्बर, जो मैंने 71 की जंग में ख़ुद उड़ाया था। So I offered 2 nafil after 3 furs. God give me a son who should fly on my wings and we should serve the country and lay our life. We went through the war, and exactly 9 months after Rashid Minhas, I was blessed with my wife was blessed with a son. So जब मैंने वाइफ को, उनका नाम भी राशिद रखा, तो फिर उसका नाम भी राशिद रखा। And of course, all along he was trained, and we used to fly. In fact, he did fly on my wings when I was Commandant Risalpur. लेकिन you know it better. You have been in the academy as a cadet. What is the relationship between a commandant and a cadet? The whole academy didn't know that he was my son till the time I was posted out. On the day, उस वक्त फिर जब farewell talk थी, तो then I addressed the entire academy, and he was there at the end. And I said, I prayed to God, give me a son who should fly on my wings. We should both serve the country and lay our life. And that's where, when he came at night, that's where the whole story begins. सर यहाँ मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं। शहादत है राशिद मिन्हास की, और इसके बाद राशिद की। राशिद मिन्हास की शहादत से मुतासर होके इन्होंने अपने बेटे का नाम राशिद रखा। राशिद मिन्हास की शहादत के बारे में हम जानते हैं। राशिद कैसे शहीद हुए और क्यों शहीद हुए, ये जानने के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। चले जो होगे शहादत का जाम पी कर तुम। वंस अगेन जी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि हुआ क्या था। राशिद मिन्हास की शहादत की दास्तान हम पढ़ते रहे हैं। राशिद अहमद कैसे शहीद हुए, ये अभी आपको पता चलेगा। सर, दरअसल
जो कुछ भी हम करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई चीज़ कार फरमा ज़रूर होती है। और तरबियत जिस तरह से कहते हैं बच्चों की माँ की गोद में होती है, इसी तरीके से फ़ौज में जो कुछ भी है अपने आबा व अजदाद से हम सीखते हैं कि किस तरीके से एयरफोर्स की बुनियाद असर ख़ान ने रखी, किस किस्म का किरदार था उनका, क्या इंटेग्रिटी थी उनकी, क्या ऑनेस्टी थी, और उसको फॉलो अप किस तरह से एयर मार्शल नूर ख़ान ने किया। और उसका जो उस तरबियत और उस पूरी चीज़ का जो असर जो हुआ एयरफोर्स पे, वो ज़ाहिर हुआ 1965 की जंग में, जिसमें कि सरफराज रफ़ीकी साहब, आपके फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस, फ़्लाइट लेफ्टिनेंट बुच अहमद, शब्बीर आलम सिद्दीकी, जिस तरीके से कुर्बानियाँ दी जंग में। मरते तो बहुत हैं बेटा, लेकिन जब शहीद होने के जज्बे से जो अपने आप को उस में डालता है, तो एक स्पिरिट जो होती है वो आप हमेशा उन्हीं से सीखते हैं। तो जब भी हम हमेशा यही कहते हैं कि जो कुछ किया इस सरज़मीं के लिए, चांद तारों की इस अंजुमन के लिए, अपनी जान कर्ज थी, अपना सर कर्ज था, मसलकन फ़र्ज़ था, मज़हबन फ़र्ज़ था। तो हम कुछ कभी कभी लफ्ज़ जो इस्तेमाल कर सकते हैं बियॉन्ड कॉल ऑफ ड्यूटी, नहीं बेटा, ये तो कुरान भी कहता है और हर मज़हब कहता है। और ख़ास कर मुल्क के लिहाज से जब बात आती है, तो जिस तरीके से कुर्बानियाँ लोगों ने दी, ये फ़र्ज़ बन जाता है हम पे कि जान एक ही है, आप मरते एक ही दफ़ा हैं, ज़िंदा दो दफ़ा होते हैं, वंस थ्रू द मदर एंड द अदर इज़ ऑन द डे ऑफ जजमेंट। तो मौत एक ही दिन आनी है, तो फिर खौफ किस चीज़ का है? तो ये जान तो अल्लाह की तरफ से अमानत है। उसी चीज़ को देखते हुए राशिद का परवान भी जो हुआ एयरफोर्स के अंदर, तो मैंने जो अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे एक बेटा अता कर। बेटा उस वक्त जो दुआ थी वो ये नहीं थी कि औलाद के लिए, सिर्फ बेटे की बात थी। तो आप कहेंगे कि फिर बेटी होती तो फिर क्या था? क्यों दुआ सिर्फ बेटे की मांगी? वो राशिद मिन्हास की वजह से, बिकॉज उसको रिसीव करके एम्बुलेंस में रखा था और उसी से निकल कर आ रहा था। और जिस तरीके से उसने अपनी जान का नजराना पेश किया, तो वो एक अजीब सी कैफियत थी जिसका अल्फाज में बयान करना इंतहाई दुश्वार है। हुआ क्या था सर? एक्चुअली वो वाक़या क्या था? 9 महीने बाद, अब इस दौरानिए में हम जंग के थ्रू भी गए। उसके बाद 1 मई को रात को तकरीबन 2 बजे मियाँ वाली लैंड कर रहा था। हम जंग के बाद भी उड़ते रहते थे, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि सो नहीं रही एयरफोर्स, अभी भी है 71 की जंग के बाद। तो वहाँ पर फिर ATCO ने कहा कि गो बैक टू मौरीपुर रिफ्यूल करके। तो मैंने मना किया कि 72 घंटे से सोया नहीं हूँ, तो ये तो नहीं कि फ़्लाई नहीं कर सकता। जब 72 घंटे से नहीं सोया हूँ और उसमें भी फ़्लाई करता रहा हूँ, तो अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन जाना नहीं चाहता था उस वक्त, क्योंकि मैं सोचा कि थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ। खैर जब गया वापस तो पता चला कि बेटे की विलादत हुई है। तो मैंने वाइफ से कहा कि ये मैंने दुआ की थी राशिद मिन्हास की शहादत पर, और पूरा वाक़या बताया। तो वाइफ ने फिर अगले दिन इसका नाम भी इसी तरीके से राशिद रख लिया। राशिद भी एयरफोर्स में हुआ एज इज़ पैशन। पैशन जो है ना, वो ज़िंदगी के अंदर बड़ा एक अजीम मकसद है जिसके तहत आप ज़िंदगी गुजारते हैं। ही जॉइन द एयरफोर्स एंड ऑफ कोर्स आहिस्ता आहिस्ता करते करते एज फाइटर पायलट F7 से मिराज कन्वर्जन पे आए। उसका कहना ये था कि हम वतन का दिफा करने के लिए इस यूनिफॉर्म में आए हैं, और हमारा जो प्रोफेशन है उस लिहाज से जहाज़ में कभी भी ख़राबी पैदा हो सकती है। और बिलखुसूस कराची जैसे शहर में, जहाँ पर के इतनी गुंजान आबादी है कि अगर जहाज़ गिर जाए, तो ये मुझसे भी बहस किया करता था। और 24 घंटे पहले नंबर 22 स्क्वाड्रन के क्रू रूम में बैठ के भी कहा कि मैंने गलती की कराची आकर, मिराज कन्वर्जन मुझे नहीं आना चाहिए था। बहुत अच्छा था मियाँ वाली और कामरा में कि जहाज़ को जब भी कभी हो पहाड़ की तरफ या खेतों की तरफ करके कूद जाएं आप, नो लॉस ऑफ लाइफ ऑन द ग्राउंड। लेकिन यहाँ तो मुश्किल ये है कि जब भी कभी अगर जहाज़ ख़राबी हो जाए तो आपका कलेजा मुंह को आ जाता है। थाउजेंड्स ऑफ पीपल
और एज द लक वुड हैव इट 12 दिसंबर को स्क्वाड में ये एक किस्म का लड़ाई का सा माहौल था, वेर ही सेड आई होप एंड आई कोट, ये स्क्वाडन कमांडर जो इस वक्त बेस कमांडर हैं कोहाट के, ये उनके अल्फाज थे, एंड ही सेड एंड आई कोट इट, एंड ही सेड आई होप इट डज नॉट हैपन टू एनीबडी, बट इफ इट हैपन्स टू मी, बाय गॉड आई विल लेव माई ओन लाइफ देन टू किल वन सोल ऑन द ग्राउंड, बिकॉज यही हमने एक मुल्क से वादा किया है दिफा का। 13 दिसंबर को, तो 13 दिसंबर को फिर ये फुली लोडेड जहाज़ था, और एज द लक वुड हैव इट 12 दिसंबर को ये गुफ्तगू शनीद हुई, लड़ाई का सा माहौल था। 13 को उसकी एज ही टुक ऑफ एज नंबर 4 मिराजेस पर, तो पहली कॉल लीडर को आई, लीडर माई एयरक्राफ्ट इज ऑन फायर, सो द लीडर टर्न्स बैक एंड ही सीज द एयरक्राफ्ट, बॉल ऑफ फायर, बीच में एक छोटा सा जहाज़। उर्दू में बताएगा सर क्या हुआ था? तो वो जब उसने कॉल यही दी थी कि मेरे जहाज़ को आग लग गई है, तो लीडर ने टर्न करके जब देखा बहुत बड़ा आग का गोला, दरमियान में छोटा सा जहाज़, तो उसने पहली कॉल ये दी, नंबर 4 हैवी ऑन फायर, इजेक्ट कर जाओ। सो उसने जवाब सीधा साधा दिया, नेगेटिव, मैं कूद नहीं सकता, आबादी पर हूँ। लीडर को तवक्को नहीं थी, क्योंकि ये एक फितरी अमल था कि जब भी जहाज़ में इस किस्म की ख़राबी हो तो फर्स्ट पहला रिएक्शन ये था कि आप जस्ट कूद जाएं, ख़ासकर फायर जब हो, और कंफर्म थी फायर। तो ये कॉल्स चलती रही और लीडर भी कॉल देते रहे, फिर उसने कहा हाइड्रोलिक फेज फेल्ड, हाइड्रोलिक 2 हैज़ फेल्ड, फिर कॉल ये आखिरी जो आई ये थी, और हर दफ़ा ये कॉल थी कि इजेक्ट हैवी ऑन फायर इज। मतलब लीडर ये कह रहे थे कि तुम निकल जाओ जहाज़ से, जहाज़ छोड़ दो, उन्होंने मना कर दिया? वो खुद ही मना कर दिया। लीडर यही कह रहा था कि मैं अपने कंट्रोल्स पे फ्रीज हो गया, बिकॉज आई डिडंट नो इट, आई कुडंट बिलीव दैट ही विल नॉट इजेक्ट व्हेन द एक्चुअल सिचुएशंस। देखिए, कहने और करने के दरमियान बहुत बड़ा फ़र्क है। कहना और बात है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। क्लियर द लास्ट हाउस, इम्पैक्टेड द ग्राउंड। शुक्र है खुदा का बेटा, कोई ग्राउंड पर कोई कैजुअल्टी नहीं, ही वाज ओनली कैजुअल्टी। सो दैट्स हाउ। इमेजिन कीजिए, राशिद ने कराची शहर को और इसकी आबादी को बचाने के लिए जब आखिरी घर पार हो गया तो अपने जहाज़ को ग्राउंड पे गिरा दिया। छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। दस मार्च 2005 एक ऑयल टैंकर पे आग लगती है। कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं और उनकी जान बचाने की कोशिश करते हैं लेफ्टिनेंट कमांडर कामरान अली। एक चक्कर, दूसरा चक्कर और तीसरे चक्कर में लोगों की जान बचाते हुए लेफ्टिनेंट कमांडर कामरान अली शहीद हो जाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा। वालेकुम अस्सलाम। डू यू वेगली रिमेंबर दैट डे? याद है आपको वो दिन? बिल्कुल याद है, कभी भूल ही नहीं सकते। 11 ईयर्स हो चुके हैं, अभी भी सब मेमोरीज बिल्कुल वैसे ही हैं। पाकिस्तान नेवी मुझे लगता है बहुत, यकीन है कि बहुत सपोर्ट करती है। जिस वक्त ये हादसा हुआ 3 बजे का टाइम था और मैं घर पे ही थी। मुझे फ़ोन आया कि कामरान के हाथ पे चोट लग गई है। एकदम से उन्होंने डिस्क्लोज़ इस चीज़ को नहीं किया। ही वॉज पहले शहीद थे वो इस हादसे के, और भी बहुत सारे इसमें हमारे ऑफिसर्स, सोल्जर्स शहीद हुए, बहुत सारे ज़ख्मी हुए। बहुत बड़ा हादसा था ये। रात को 10 बजे के करीब मेरे भाई का फ़ोन आया, वो भी खुद डॉक्टर हैं, PNS शिफा में थे उस वक्त, कि कामरान शहीद हो गया है। और शहीद पे रोते नहीं हैं। और उस दिन के बाद से मैं अपने बच्चों के सामने कभी नहीं रोई। मैंने उनको खुद ही ग्रो किया। और कामरान का जो मिशन था कि मैं ख़ुद नेवी हूँ, मैं नेवी में जॉब नहीं करता, इट्स माय पैशन, मैंने उसको आगे लेके मैं चली हूँ और मैंने उसको बरकरार रखा। टाइम चूँकि कम है इसलिए इस सिलसिले में बात होगी, लेकिन मेरे पास एक और शहीद के वालिद मौजूद हैं
शहजाद हुसैन उनका नाम है। इनकी शहादत सवात के पहले ऑपरेशन राह निजात में हुई। थोड़ा सा बताएंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने शोहदा के वर्सा को याद किया और आज दिफा पाकिस्तान का डे मनाया जा रहा है। 65 में जिस तरह हमारे शहीदों ने कुर्बानियाँ दी और पाकिस्तान का दिफा किया, मैं समझता हूँ कि अब हमारी फ़ौज बकाए पाकिस्तान के लिए लड़ रही है। मैं अपने बेटे की यादें शेयर करने से पहले सहर बेटे से इजाज़त चाहूँगा कि थोड़ा सा मैं आर्मी के इदारे के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ये इदारा हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र है। सबको पता है कि हर जगह हमें यही काम आता है। बेटे की शहादत के बाद, क्योंकि मेरा वही बड़ा बेटा था, मैं थोड़ा सा महसूस किया मैंने और मैं काफ़ी हिल गया था कि यार अब मैं क्या करूँगा। उसके 4 बच्चे भी हैं, लेकिन इस इदारे ने जिस तरह उसकी फैमिली को और साथ मेरी फैमिली को सपोर्ट किया, साथ दिया, मैं समझता हूँ, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस मुल्क को 10 इदारे ऐसे दे दे। आमीन आमीन। और दूसरी बात ये करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे की जो शहादत हुई उससे मेरी मुलाकातें कम होती थी, क्योंकि मैं कराची में होता था। सहर भाई को पता है कि मेरा शो बिज़नेस से ताल्लुक़ था, थिएटर से ताल्लुक़ था। तो जिस वक्त मैं यहाँ थिएटर कर रहा था उस वक्त इस शहर में बड़े हालात ख़राब थे। उस वक्त घर से निकलना बड़ा मुश्किल था और मेरा बेटा जब छुट्टी पे कभी कभी आता था तो मेरे पास कराची में भी ज़रूर आता था। तो हालात को देख के मुझे कहता था, अबू ये आप क्या कर रहे हैं, इन हालात में ड्रामे कर रहे हैं। मैं कहता था, बेटा आप सरहदों पे लड़ रहे हैं, हम शहरों में लड़ रहे हैं। इस आवाम के लिए हमने कुछ तफरीह के लिए, कुछ इस्लाह के लिए कुछ काम कर रहे हैं। तो मेरा बेटे ने मुझे एक नसीहत की थी। ऐसी मेरा शेर व शायरी भी मैं तुक्केबाजी करता था। तो मुझे बेटे ने किसी का शेर सुनाया था कि अबू आप हर स्पीच में ये शेर पढ़ा करें कि उमर इतना तो अता कर मेरे फ़न को मौला, उमर इतना तो अता कर मेरे फ़न को मौला, कि मेरा दुश्मन मेरे मरने की ख़बर को तरसे। वाक़या बता दो। तो मैं समझता था ये मेरे लिए नहीं, वो अपने लिए कहता था, क्योंकि अब वो ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगा। और उसकी एक जो अहम बात है मेरे लिए, फ़ख्र की बात है इस पाक आर्मी पे, कि जब मुझे उसके इतला आई, एक फ़ोन आया, मैं दफ्तर में बैठा हुआ था, कि शहजाद के अबू आप हैं? मैंने कहा जी। अच्छा उनकी फैमिली कहाँ है? मैंने कहा वो तो पंजाब में है। खैरियत? बस फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद फिर मैं बाप था, मैं समझ गया। मैंने बड़ी कोशिश की, कोई 8 बजे के करीब मुझे ऐसे थोड़ा सा कंफर्म हुआ कि कुछ हो गया है। मैं फ़ोन करता रहा, फिर मुझे कहीं से कोई रिज़ल्ट नहीं आया। खैर फिर मुझे मेरे एक दोस्त हैं सहाफ़त से वाबस्ता, मैंने उसको बताया, उसने कहीं से रब्ता करके फिर मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ से पंजाब भेजा। तो मेरा एक पसमानदा गाँव है अलीपुर शहर का, बस्ती बबरा। सुबह हम वहाँ पहुँचे, आप यकीन करें कोई मेरा ख्याल है 40-50 के करीब पाक आर्मी की फ़ौज और मेरे बेटे की डेथ बॉडी लेके पहुँचे हुए थे मेरे से पहले। तो उस कब्रिस्तान में रौनक लग गई। मैं बड़े फ़ख्र के साथ कहता हूँ, मेरी दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को सलामत रखे, क्योंकि इस इदारे ने जिस तरह इस मुल्क के अपने मुलाजमीन के लिए, अपने शोहदा के लिए, अपने खिदमतगारों के लिए देखभाल करते हैं, इस तरह अगर हमारे मुल्क के 10-12 इदारे और हो जाएं तो मैं समझता हूँ कि मुल्क तरक्की कर जाए। आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ पाक आर्मी के सरबरा रहल शरीफ से, अब ये जो बकाए पाकिस्तान की जंग है, प्लीज़ इसको कंप्लीट करें, इसको मुकम्मल करें। जो आज हमारी पाक फ़ौज को धमकियाँ देते हैं, ईंट से ईंट बजाने की बात करते हैं और जो कहते हैं जाग पंजाबी जाग, इनसे हमारी जान छुड़वाएं। इस कौम को बचाएं, इस मुल्क को बचाएं, ऐसे ना जाए। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। आप तमाम लोगों का कुछ थोड़ा ऐड जी डॉक्टर साहब।
मैं समझती हूँ हमारे शोहदा ने बहुत ही कुर्बानियाँ दे के वतन हासिल किया है और इसको कायम दायम रखने के लिए हमें यूनाइट होके ही काम करना है। जहाँ जहाँ हम जिस जिस जगह बैठे हैं वहाँ अगर हम अपने यूनाइटेडली काम करेंगे तो ये मुल्क हमेशा ही तरक्की करता रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए। तमाम लोगों का, एवरी वन ऑफ यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जाते जाते मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, हम शोज़ बहुत सारे करते हैं लेकिन ऐसे वाले शोज़ कम करते हैं। चलिए ये शोज़ कम कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें भूलें मत। आप में से कितने लोगों को पता था कि राशिद अहमद एक ऐसा शख्स था जिसने बहुत सारे लोगों की जान बचाने के लिए अपने आप को खुदा के हवाले कर दिया। हम सभी करते हैं लेकिन शहादत पाई। कितने लोगों को पता था कामरान के बारे में, कितने लोगों को पता था शहजाद के बारे में। ऐसे हज़ारों लोग हैं जिनसे हमारी ये दास्तानें सजी, जो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। सो आज इस यौम दिफ़ाए पाकिस्तान पे मैं तमाम पाकिस्तानियों की तरफ से अपनी आर्म्ड फोर्सेस को, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया, पाकिस्तान की बर्री फ़ौज और पाकिस्तान की बहरिया फ़ौज से कहना चाहता हूँ, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर सेविंग पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ हैं। वी लव यू, वी आर प्राउड ऑफ आवर आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।